दोस्तों नमस्कार। कहा गया है कि विश्व के वातावरण में चंदन के पौधे नहीं उगते और कितना विषाक्त हो गया है अपना देश। आप देख लीजिए क्या हालत हो गई है। क्रिसमस में ईसाइयों को पीटा जाता है। क्रिसमस का वो ट्री जो लगता है, उसके जो त्योहार होते हैं उसमें जाकर हुड़दंगियाँ हुड़दंग कर रहे हैं और कहते हैं कि हम हिंदूवादी संगठन हैं। इस देश के गंगा जमुनी तहजीब को नाश करने वाले और किसी संगठन के सदस्य हो सकते हैं। इसके बाद देखिए कि जहाँ भी देखो 2-3 जगह की घटना है। मुसलमानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। ईसाइयों पर अत्याचार करोगे, मुसलमानों पर अत्याचार करोगे। आपको पता है ना कि आधे तो दुनिया में देश मुस्लिम कंट्री हैं और आधे क्रिश्चियन कंट्री हैं, ईसाई। और हिंदू राष्ट्र एक ही है, नेपाल और इंडिया में हिंदू बहुलता है। पूरी दुनिया से बगावत मोल ले रहे हो आप। अभी का पता है ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस के खिलाफ, हम भारतीयों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं, ठोस प्रदर्शन हो रहा है भगाने की। और एक तो अमेरिका तो वैसे भी लगा हुआ है कि हाउदी मोदी हाउदी ट्रम्प करते रहे और वो वहाँ से सिक्कर और जंजीर में बांध कर इनके इंडियंस को भेजते रहे। तो वो पहले से वहाँ का मामला चल रहा है। एक नया आपने बांग्लादेश में उत्पन्न कर लिया है। अरे आप जो बीज बोते हैं ना, वो फसल लहलहा रही है और ये हवा भारत से बाहर भी जा रही है। वहाँ भी जो हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हुए हैं वो बहुत बुरी घटना है। वहाँ के लिए भी हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है। आप यहाँ अल्पसंख्यक को कीजिए, वो वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ वही व्यवहार कर रहा है। जिस बांग्लादेश को 1971 में आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने जन्म दिया था, आज वो बांग्लादेश आपसे आंख में आंख मिलाकर बात करता है। महाराज 56 इंची का सीना कहाँ चला गया आपका? चीन को लाल लाल आंख दिखाने वाले थे और आपको बांग्लादेश आंख दिखा रहा है। इस देश में बेटियां न्याय के लिए तरस रही है। एक तो ये उन्नाव का मामला है, एक दूसरा भी मामला सामने आ गया है। उन्नाव की बेटी को तो चलो भाई, देश की महिलाओं ने, देश के बुद्धिजीवियों ने और बहुत सारे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसको तो बचा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दे दिया है कि हाई कोर्ट ने जो बेल दिया है कुलदीप सिंह सेंगर को, उस बेल को ख़त्म किया जाए। अब उनको बेल नहीं, रुक गया। तो देश में जो एक आंतरिक वातावरण बना बलात्कारी के संरक्षण के खिलाफ में, उसका तो व्यापक असर हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका ने अपने स्टैंड को चेंज किया है। जो न्यायपालिका का स्टैंड पहले कुलदीप सिंह सेंगर और सरकार के साथ खड़ी दिख रही थी, उसमें अब बदलाव हुआ है। लेकिन और कई जगह कितनी ही बेटियां हैं, कितने ही इस तरह के मामले चल रहे हैं जिसमें आप धर्म के आधार पर जितने विभक्त हो गए हैं हम। अब तो कोई देखो, त्रिपुरा का लड़का, उसकी हत्या कर दी गई यह कह के कि भाई तुम चीनी है, तुम चाइनीज है। कश्मीर के लड़के को मारा पीटा जा रहा है, तुम पाकिस्तानी है। क्या बोल रहे हैं हम? देखिए, भाजपा आज सरकार में है, कल चली जाएगी। कल नहीं जाएगी भाई, 5 साल में नहीं जाएगी, 10 साल में जाएगी, 50 साल में जाएगी। ये देश नहीं जाने वाला। और इस देश की जो वसुधैव कुटुंबकम की जो संस्कृति रही, उस पर इतना बड़ा कुठाराघात होने से बचाइए। हर बुद्धिजीवी की जिम्मेदारी भाई, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे वो अन्य किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हो, देश आपका भी है, देश हम सबों का है और बेटियां आपकी भी है।
इस देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए अगर इतनी संघर्ष करनी पड़े, और आज की ही बात देख लीजिए, दो दो लोग, एक तो एक संगठन, कुछ महिलाएं जाकर आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर का बैनर लेकर खड़ी हो गई, कितनी निर्लजता के साथ खड़ी हो गई। एक महाशय थे, उन्होंने भाजपा जिंदाबाद वहीं पर जहां पर विक्टिम है प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहीं पर जाकर नारा लगा रहा है। इस देश को क्या बना रहे हो देशवासियों और बुद्धिजीवियों, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल के साथ खड़े हों, देश टूटने से बचाइए। देश में विष के वातावरण को रोकिए। यहाँ विष के वातावरण में चंदन के पौधे की कल्पना मत कीजिए। एकजुट होइए और सरकार की जो विभाजनकारी नीति है उसके खिलाफ सवाल उठाइए। सवाल खड़े करेंगे तो देश बदलेगा, सकारात्मक वातावरण बनेगा। राज भाई आप ही करो, राज मोदी जी ही करें, राज भाजपा ही करे, लेकिन एक सकारात्मक वातावरण का माहौल जरूर बनाइए। धन्यवाद दोस्तों।